हेराक्लाइटस की वफ़ात हुई तकरीबन 60 साल की उम्र पर। उसको एडीमा हो गया, यानी कि जो एडीमा कहते हैं कि जब आपकी जिल्द के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी कि इसकी क्या वजह है। उसका ये ख्याल था कि उसको किसी ने कहा कि तुम अपने जिस्म के ऊपर गोबर डाल दो और फिर तुम सूरज के अंदर लेट जाना, और ये जो सारा पानी भरा पड़ा है ये गोबर और सूरज के नतीजे में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो पानी तो ख़त्म नहीं हुआ, हेराक्लाइटस खुद ही ख़त्म हो गया। बहरहाल हेराक्लाइटस ने जो बुनियादी तसव्वुर दिया, जिस तसव्वुर में उसने दो मुतज़ाद तसव्वुरों को इकट्ठा दिखाया कि दो मुतज़ाद चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं, इस पर बड़ी लंबी डिबेट जारी है, आज तक जारी है। आप हेगल को उठा लें, आप मार्क्स को उठा लें, आप एग्जिस्टेंशलिज्म को उठा लें, जॉन पॉल सार्त्र को उठा लें, आप पोस्ट मॉडर्निज्म को उठा लें, डेरिडा को उठा लें, ये डिबेट जो है आज तक जारी है। हेराक्लाइटस के बिल्कुल उलट जो फिलोसोफर खड़ा था उसका नाम था पार्मेनिडीज, जिसके नुक्ता नज़र को हम अगले एपिसोड में बयान करेंगे। प्लेटो और अरिस्टोटल की जो बेसिक फिलॉसफी है वो हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज के दरमियान डिबेट के नतीजे में पैदा होती है। हेराक्लाइटस के जो बुनियादी ख्यालात हैं उनको मज़ीद स्टोइक्स ने भी जारी रखा, जो हेलेनिस्टिक पीरियड वगैरह के अंदर आते हैं, उनको भी हम अगले एपिसोड्स में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि हमने थेलीस को देखा, हमने एनेक्ज़ेमेंडर को देखा, हमने एनेक्ज़ेमेनीज़ को देखा, हमने पाइथागोरस को देखा और हमने हेराक्लाइटस को देखा, और इन सब में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, और वो ये थी कि कोई बेसिक ऐसे असूल और कवानीन हैं कि जिसके नतीजे में पूरी कायनात जो है वो चल रही है। थेलीस का ये ख्याल था कि वो चीज़ जो सब मादे की बुनियाद है वो पानी है। एनेक्ज़ेमेंडर का ये कहना था कि वो एपरॉन है। एनेक्ज़ेमेनीज़ का ये कहना था कि वो हवा है। हेराक्लाइटस का ये कहना था कि वो आग है। पाइथागोरस का ये कहना था कि वो हिसाब के, मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट असूल है। हकीकत क्या है अभी नहीं जानते, मगर इस डिबेट के नतीजे में वो बेसिक ख्यालात, वो बुनियादी तसव्वुरात कायम हुए कि जिनको तमाम फ़िलासफ़र्स ने मद्देनज़र रखते हुए वो थियरी बनाई, जो कि तकरीबन 2000 साल तक इंसान की सोच पर गालिब रही, कायम रही।